तुलसी हनी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें तुलसी नाम है, मीन्स ये तुलसी के फ्लावर से बनाया हुआ हनी है, बना हुआ हनी है। ये मोनोफ्लोरल है। मोनो मीन्स ओनली तुलसी के फूल। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें बाहर मार्केट में जो हनी मिलता है, तो हमें पर्टिकुलर पता नहीं होता है कि कौन से फूलों से ये बनाया गया है। तो हम तुलसी हनी के बारे में ये पर्टिकुलर एक चीज बता सकते हैं कि हमारा तुलसी हनी सिर्फ तुलसी के फूलों से मिला मिला गया है। हमें सिर्फ तुलसी के फूल इसमें यूज किए गए हैं। तो आप सबको पता है तुलसी हमारे घर में भी पाई जाती है। हम बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी पाई जाती है। तो तुलसी बेसिकली हम जो अपर रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं, कफ की प्रॉब्लम्स होना या सर्दी खांसी, इनमें हम तुलसी के पत्ते यूज करते हैं, राइट। तो सेम हमारा तुलसी हनी भी सारे जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस है उनमें काम करता है। आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। देन हनी आपको सबको पता है कि कोई भी टाइप का हनी हो, जैसे तुलसी हनी हो या मल्टीफ्लोरा हनी हो, दोनों ही हनी आपके डाइजेशन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जिन्हें भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है बार बार, वो अगर खाने के बाद में 1 चम्मच हनी लेते हैं तो उनका जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाता है। एनर्जी को हमारे मेंटेन रखता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि हनी हमारे एनर्जी को कैसे मेंटेन रखता है, एंड एज ए एनर्जी ड्रिंकर हम उसे कैसे ले सकते हैं। ये आपके स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। देन सेकंड हमारा है मल्टीफ्लोरा हनी। इसके नाम से ही हम सबको पता चल जाता है कि मल्टीफ्लोरा, मल्टी मीन्स मल्टीपल, बहुत सारे, एंड फ्लोरा मीन्स फूल। तो बहुत सारे फूलों से जो हमें ये हनी कलेक्ट किया गया है उसका नाम हमें मल्टीफ्लोरा हनी है। देन तुलसी हनी जो है वो सिर्फ एक, एंड मल्टीफ्लोरा अनेक फूलों से। तो राइट, तो इसमें इसका जो फ्लेवर है तो और ज्यादा एनहांस होगा। तुलसी हनी में आपको सिर्फ तुलसी का फ्लेवर महसूस होगा, लगेगा, टेस्ट होगा, लेकिन मल्टीफ्लोरा हनी में आपको बहुत सारे फूलों का टेस्ट मिलेगा। तो ये फ्लेवर रिच है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बताई गई है हनी की। बहुत सारे फूलों से हमें पता है कि एक फूल से हमें एक ही बेनिफिट या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे फूलों से जब कोई हनी पाया जाता है, मिला जाता है, तो उससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिच है, इसमें बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हम आगे इसमें इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। वाई DXN हनी, मार्केट में बहुत सारे हनी मिलते हैं, राइट। हम सब ने यूज भी किए हैं। आपने भी यूज किए होंगे बहुत सारे टाइप के हनी। तो हमें पता है कि ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता होती है। ऑथेंटिक कितना प्योर कौन सा हनी है इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन DXN हनी जैसे कि मैंने यूज किया है, and हम अभी भी हमारे घर में हनी यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम 100% एश्योरिटी दे सकते हैं कि DXN हनी बेस्ट है। एक्चुअली ये क्यों बेस्ट है इसके बारे में जानेंगे। हमारा जो DXN हनी है वो अनहीटेड है, इसे गर्म करके नहीं बनाया गया है, अनप्रोसेस्ड है। जैसे मदर नेचर से मिलता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, वैसे ही हनी हमें मिलता है इन प्योर फॉर्म। अगर हनी को हीट करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। हमारे DXN हनी में शुगर ऐड किया गया नहीं है। नेचुरल जो हनी का टेस्ट होता है हम सबको पता है कि स्वीट होता है, लेकिन एंड में एक हल्का सा ड्राई टेक्सचर होता है उसका। हमारे टंग पे, हमारे जुबान पे एक ड्राइनेस महसूस होता है। तो अगर ऐसा हनी है तो वो प्योर हनी है। एंड हमारे DXN का हनी आप टेस्ट करके आपने देखा होगा, तो इसमें सेम हमें फ्लेवर मिलता है। पहले एक स्वीट फ्लेवर आता है, एंड देन ड्राई टंग पे एक ड्राइनेस महसूस होती है। एंड नो अडल्ट्रेशन मीन कोई भी हमें मिक्स नहीं किया गया है शुगर। टेस्ट को एनहांस करने के लिए, स्वीटनेस को एनहांस करने के लिए, या फिर हनी को और ज्यादा स्वीट बनाने के लिए, जैसे कि जैगरी का सिरप हो या शुगर का सिरप हो, कॉर्न सिरप हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऐड की जाती है मार्केट में। तो ये प्योर फॉर्म में हनी नहीं होता है। हमारे डेक्सन हनी में कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा का मिक्स नहीं किया गया है। नेचुरल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हमारा हनी है। पोलन काउंट 9500 से ज्यादा है। पोलन काउंट एक्चुअली 5000 से ज्यादा जिस भी हनी में होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी हमें पता चलती है कि वो ऑथेंटिक हनी माना जाता है। तो हमारे हनी में तो 9500 से ज्यादा भी पोलन काउंट है। ये पोलन काउंट जिसमें ज्यादा होता है
उसमें वो ड्राइनेस जो मैंने बताई कि एंड में ड्राइनेस महसूस होती है, तो जिस भी हनी, जो भी हनी खाने के बाद आपके जुबान पे ड्राइनेस आए तो आप समझ लेना कि इसमें पोलन काउंट अच्छा है। HMF बिलो 40 मीन्स जब हम हनी को हीट करते हैं तब HMF काउंट बढ़ता है, एंड हमारे वो हनी में टॉक्सिन्स बनाता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारा जो हनी है वो अनहीटेड है, मीन्स HMF इसका बिलो 40 है। तो फॉर श्योर ये ऑथेंटिक हमारा हनी है, प्योर हनी है। देन फॉर श्योर ये हेल्दी सब्स्टिट्यूट है हनी शुगर के लिए। जिन भी लोगों को शुगर से प्रॉब्लम है या वेट लॉस करना चाहते हैं या डायबिटिक पेशेंट है, तो उन सब में आप हनी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड यूएस स्टैंडर्ड प्रमाणित है हमारा। NMR टेस्टिंग की गई है। NMR टेस्टिंग मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट होती है, जो कि हनी कितना प्योर है आपका ये टेस्ट करने के लिए की जाती है। तो ये टेस्ट हमारे हनी की हो चुकी है। आयुर्वेदा में हनी को हम मधु के नाम से जानते हैं, मधु कहा जाता है आयुर्वेदा में। तो आयुर्वेदा में बताया गया है कि आप जब हनी यूज करते हो तो कभी भी वो हीट नहीं करना चाहिए, जैसे रॉ फॉर्म में आता है वैसे ही यूज करना चाहिए। एंड इसे मॉडर्न साइंस ने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि इससे बहुत सारे आगे जो प्रॉब्लम्स है मैं बताऊंगी वो पैदा होते हैं जब आप हनी को गर्म करके यूज करते हो। जो HM में बताया, हाइड्रोक्सी मेथिल फरफिराल्डेहाइड, ये बढ़ जाता है जब आप हनी को बॉईल करते हो या फिर गर्म करते हो। तो इससे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हमारे बॉडी पे दिखाई देते हैं, मीन्स कैंसरस इफेक्ट जो होते हैं वो हमारे बॉडी में दिखते हैं। तो कभी भी हनी को गर्म करके यूज नहीं करना है। एंड इसके केमिकल कंटेंट है वो भी चेंज हो जाते हैं जब आप हनी को गर्म करते हो। जैसे कि पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड इसमें बढ़ जाता है और ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। देन हनी में नेचुरल शुगर पाया जाता है। हम सबको हनी का टेस्ट पता है, स्वीट है, तो इसमें नेचुरल शुगर है। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड सुक्रोज है। तो ग्लूकोज हम सबको पता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, नेचुरल शुगर सिंपलेस्ट शुगर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो इसे हर जगह पाया जाता है, जैसे स्वीट फ्रूट्स होते हैं इसमें भी पाया जाता है। तो ये हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म एंड रिस्टोरेशन का काम होता है, ये इसे बढ़ाता है। फ्रुक्टोज जो होता है, तो फ्रुक्टोज हमारे टिश्यूज को बिल्डअप करने का काम करता है। एंड सुक्रोज थर्ड वन जो है वो फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है। हनी हमें सबको पता है, हनी का टेक्सचर थोड़ा सा चिपचिपा होता है, राइट, थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो इसमें डेक्स्ट्रीन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, गमी सब्सटेंस होता है। तो इसकी वजह से उसे जो स्टिकीनेस आता है, तो उसे इस सब्सटेंस की वजह से आता है। सिर्फ नेचुरल शुगर मींस जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज है, इसके अलावा हनी में बहुत सारे टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं, एंजाइम्स पाए गए हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, जैसे कि मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो ये सारे हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। एंड इसमें हनी में जो हनी का जो GI इंडेक्स है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो बहुत कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर ज्यादा है मीन्स कार्बोहाइड्रेट जिस भी फूड में ज्यादा है, तो वो आपके बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है। अगर हनी आप लेते हो तो इतना फास्ट आपका जो GI इंडेक्स है वो बढ़ता नहीं है। तो डायबिटिक पेशेंट में आप इसे ले सकते हो। तो जितना ज्यादा GI इंडेक्स होगा उतनी ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी में बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये एक श्लोक है जिसमें कि हनी के बेनिफिट्स बताए गए हैं। जस्ट हैव अ लुक, आगे हम इसके सारे बेनिफिट्स इन डिटेल में जानेंगे। तो ये टिश्यू रिजेनरेशन का काम करता है। जो हनी है हमारा, ये टिश्यू रिजेनरेशन को स्टिमुलेट करता है। जहां पे भी आपको वुंड हुई है, अगर एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, उसे हील करने का काम करता है। एक्सटर्नल वुंड अगर हो तो आप हनी को अगर घी के साथ मिला के एक्सटर्नली एक थिन लेयर उस पे अप्लाई करोगे तो हीलिंग और भी ज्यादा फास्ट होती है। एंटी इंफ्लामेटरी बताया गया है,
मीन्स बॉडी पे टिश्यू रिजेनरेशन का काम तो करता ही है, मगर बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग हो, इंटरनल स्वेलिंग हो, तो उसे भी कम करने का काम करता है हनी। जैसे कि हमें पता है, अगर गले में इस समय पे अभी वायरल चल रहा है, या फिर विंटर में बहुत सारे लोगों को कफ या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम होते हैं, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होते हैं, तो गले में भी सूजन वगैरह आ जाती है खांसी होने की वजह से। तो उस टाइप में भी आप हनी लेते हो तो आपका, आपके गले में जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाता है, एक सूदिंग सूदिंग इफेक्ट देता है हनी आपको। ये हीलिंग को भी प्रमोट करता है, एंटीसेप्टिक के जैसे यूज कर सकते हैं, जैसे बताया मैंने कि आप लोकली एप्लीकेशन कर सकते हो हनी का। एंड क्लींजिंग का काम करता है हनी। तो जिन्हें भी यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार होते हैं, रिकरेंस होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिन्हें भी होता है, तो उनमें आप हनी रेगुलरली वार्म वाटर के साथ लेने के लिए कह सकते हो। चक्षुष्य बताया गया है आयुर्वेद में, चक्षुष्य मीन्स आपके आई साइट को बढ़ाता है। त्रिफला चूर्ण जो है, त्रिफला पाउडर या त्रिफला टैबलेट जो है, इसके साथ अगर आप हनी रेगुलरली लेते हो तो ये आपके आई साइट को बढ़ाएगा, आपकी आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल पाया जाता है। जिन्हें भी ड्राई आईज है या खुजली होती है आंखों में, उनमें भी, उन लोगों में भी बहुत हेल्पफुल है। एंड क्लिनजिंग प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बताया कि हनी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है हनी की, तो हमारी बॉडी की जो क्लीनिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन का, अगर आप लोकली अप्लाई करते हो उनपे विथ घी हो, या फिर कोई भी अगर दूसरी आयुर्वेदा की मेडिसिन हो, या हमारा आरजी पाउडर भी हो, इवन अगर उसमें भी आप हनी मिला के जख्म पे अप्लाई करते हो, वुंड पे अप्लाई करते हो, तो हीलिंग और ज्यादा फास्ट होती है, क्विक होती है। हनी एक माइल्ड लैक्सेटिव है। तो जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है अच्छे से, वो अगर रेगुलरली हनी का यूज करते हैं, हनी कंज्यूम करते हैं, तो उनकी वो प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। एंड हनी बेसिकली जो कफ होता है, जो तीन हमारे दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफ, कफा पे ज्यादा काम करता है, कफ को स्क्रैपिंग, स्क्रैप करने का काम करता है। बॉडी में अगर फैट ज्यादा है तो उसे बाहर निकालने का काम करता है। नेचुरल एनर्जी ड्रिंक के जैसे हम हनी को यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदा में हनी एज अ अनुपान मीन्स कैटलिस्ट के जैसे यूज करते हैं। कोई भी अगर मेडिसिन हो तो आयुर्वेदा में पानी की जगह अगर आप हनी या फिर घी इनके साथ देते हो, तो टारगेट एरिया पे जल्दी इफेक्ट होता है। जिन भी डिसीजेस में हम दे रहे हैं, तो उसमें हमें ज्यादा और जल्दी इफेक्ट रिजल्ट मिलता है। तो मॉर्निंग सिकनेस अगर किसी को है, सुबह उठने के बाद फटीग होना, या लिथार्जी या आलस आना, लेजीनेस महसूस होना, तो अगर आप वार्म वाटर में 1 चम्मच हनी, या तुलसी हनी हो या मल्टीफ्लोरा, जो भी आपको पसंद है, अगर आप वो लेते हो, तो मॉर्निंग सिकनेस जो है वो दूर होता है। ऐसा नहीं है कि हनी स्वीट है या फिर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, टेस्ट में अच्छा है। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है। अगर आप हनी प्रॉपरली नहीं लेते हो, अच्छी आपको अगर इसकी एक मेथड नहीं पता है, तो इससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप हनी, जैसे कहा कि आयुर्वेदा में बताया गया है कि गर्म पानी के साथ या हनी को गर्म करके नहीं लेना चाहिए। तो क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बॉडी में आम का फॉर्मेशन होता है। आम मीन्स आम भाषा में हम टॉक्सिन कह सकते हैं। तो बॉडी में टॉक्सिन्स बनाता है हनी। अगर आप गर्म चीज के साथ, गर्म दूध हो, गर्म पानी हो, या गर्म खाना हो, या गर्म करके हनी जो लोग लेते हैं, जैसे बेक वगैरह करके अगर आप हनी लेते हो, तो बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ाता है। एंड जो भी आम से रिलेटेड, फिर इंडाइजेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, उनका आपको सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो कभी भी हनी को गर्म करके नहीं लेना है। जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, उनमें देते हैं हम हनी, लेकिन उसमें भी एक चीज है कि जिनका भी डायबिटीज अंडर कंट्रोल है, उन्हें ही हनी देना चाहिए, वो भी सिर्फ 1 और 2 टेबल स्पून पर डे। जिन भी लोगों, जो भी लोग इंसुलिन पे है, या फिर उनका डायबिटीज बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, वो प्लीज हनी को अवॉइड करें, हनी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो चांसेस होते हैं कि आपकी शुगर और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर अंडर कंट्रोल है तो आप बिंदास ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इक्वल क्वांटिटी में अगर आप हनी को और घी को साथ में लेते हो, तो वो भी बॉडी में टॉक्सिन्स बनाता है।
तो आपको घी एंड हनी, अगर आप 1 चम्मच हनी ले रहे हो एंड 1 चम्मच घी ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करेगा, तो ऐसा आपको नहीं लेना है। एंड इक्वल क्वांटिटी में सेम तिल का तेल और हनी भी साथ में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप हनी एंड घी सेम क्वांटिटी में ना लेते हुए अगर 1 चम्मच हनी और 2 चम्मच घी लेते हो और उसके ऊपर अगर पानी पीते हो या पानी के साथ लेते हो, तो वो भी आपके बॉडी में विष के समान टॉक्सिन्स पैदा करता है। तो कभी भी आपको हनी एंड घी जब आप मिक्स करके लेते हो तो उसके ऊपर पानी भी नहीं लेना है एंड सेम क्वांटिटी में भी नहीं लेना है। ओके। हनी हनी की प्योरिटी कैसे टेस्ट करते हैं? तो सिंपल है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि हनी स्वीट इन नेचर है, और खाने के बाद जो प्योर हनी होता है, खाने के बाद एक ड्राई सेंसेशन, ड्राइनेस हमें महसूस होते हैं हमारी टंग पे जब हम हनी खाते हैं। तो ये एक पहली टेस्ट है। दूसरा है कि जब आप पानी में हनी को डालते हो तो हाँ, अगर उसमें शुगर एडेड है तो वो पूरा हनी पानी में मिक्स हो जाएगा। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो थोड़ा सा टर्बिड दिखेगा पानी, क्लीन वाटर नहीं दिखेगा आपको। थर्ड वन है कि हनी आप जब डालते हो वो अगर प्योर हनी होता है तो वो एंड में बॉटम में जाके बैठेगा ग्लास में। तो अगर ये तीन चीजें आपको दिखाई देती है हनी में तो वो हनी प्योर फॉर्म में है। एंड वी टेस्टेड आवर डीएक्सएन हनी, सेम ये तीनों ही क्वालिटीज इसने पास की है, तो हमारा हनी फॉर श्योर प्योर है, ऑथेंटिक है। एंड रेस्ट्रिक्शन, क्या प्रेग्नेंट लेडीज इसे ले सकती है, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज भी इसे ले सकती है। बट यस, प्रेग्नेंट लेडीज में हमें पता है कि हम ज्यादा न्यूट्रिशन वाली चीजें देते हैं, पर हनी से उतना ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं मिलेगा। तो 1 या 2 चम्मच आप पर डे उन्हें दे सकते हो, लेकिन कोई भी चीज प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा मात्रा में या ओवर क्वांटिटी में नहीं देनी चाहिए। ओके। तो हनी हॉट वाटर के साथ ले सकते हो, बिग नो। जिससे मैंने अभी डिटेल में बताया कि हॉट वाटर या हॉट मिल्क के साथ हनी को क्यों नहीं लेना है। एंड हनी खाने के साथ ले सकते हो, यस, हनी खाने के साथ भी ले सकते हैं एंड खाने के बाद भी आप हनी को ले सकते हो। पीसीओएस, जो पीसीओएस पीसीओडी की पेशेंट लेडीज होती है जिनमें पीरियड इरेगुलर होते हैं, वो हनी ले सकती है क्या? ये भी क्वेश्चन आया था। तो यस, वो भी लेडीज ले सकती है। हमें पता है कि पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम जिन्हें होती है उनकी बॉडी में पित्त भी बढ़ा हुआ होता है और कफ भी। तो वज वेट उनका बहुत जल्दी गेन होता है, तो कफ को स्क्रैप करता है, स्क्रैपिंग करता है जो हमारा हनी होता है। तो आप यस ले सकते हो, तो आपका जो वेट लॉस है वो होने में भी हेल्प होगी। एंड ये आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यस, आप हमें पता है हम हनी, हम अगर ब्यूटी एनहांस करने के लिए भी हम हनी का यूज करते हैं, वो फेस पे हो या चाहे स्किन पे हो, तो आप हनी एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हो। एंड हनी वेट लॉस के लिए कैसे यूज करते हैं? आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट बताया गया है, मधुदक नाम है उसका। तो मधुदक मीन्स मधु मीन्स हमारा हनी एंड उदक मीन्स पानी। तो पानी को वार्म वाटर लेना है, वार्म वाटर के साथ हनी को मिक्स करके 1 या 2 चम्मच आपको खाली पेट मॉर्निंग में अगर आप लेते हो तो ये एज ए एनर्जी ड्रिंक भी काम करता है एंड आपका वेट भी कम करने में हेल्प करता है। जो सबक्यूटेनियस फैट होता है उसे लूज करने में मदद करता है। तो आयुर्वेदा में बताया गया है कि फ्रेश हनी एंड ओल्ड हनी, ये दो टाइप के हनी पाए जाते हैं। तो मुझे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था एक पेशेंट ने कि हमारे हनी पे तो एक्सपायरी डेट 1 ईयर की ही है। तो यस, तो वो हमारा फ्रेश हनी आता है। तो अगर आपको फ्रेश हनी यूज करना है तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको ओल्ड हनी चाहिए तो मार्केट में हमें पता नहीं है कि कितना ऑथेंटिक हनी है, इसीलिए आप घर पे ही ओल्ड हनी या पुरान हनी जिसे बोलते हैं, पुरान मधु, वो बना सकते हैं। तो आपको जो हमारा डीएक्सएन का हनी है उसे खोलना नहीं है, जैसे पैकिंग है, सील पैक है, वैसे ही 1 ईयर के लिए जहाँ पे ज्यादा सन एक्सपोजर नहीं है ऐसी जगह पे रखना है और आफ्टर 1 ईयर यूज करना है।
तो ये जो 1 ईयर ओल्ड जो हनी होता है, 1 साल पुराना जो हनी होता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है वेट लॉस के पेशेंट में। लेखन का काम करता है। लेखन मीन्स स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज जो होती है, जो भी बहुत ओबेज पेशेंट होते हैं, या रेस्पिरेटरी डिसीज या अस्थमा के पेशेंट में बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि ये वात को कम करने का काम करता है। रुक्ष होता है अगर ज्यादा दिनों तक हम हनी रखते हैं। और जो फ्रेश हनी होता है हमारा, तो वो ऑयली होता है, थोड़ा सा ज्यादा ड्राई नहीं होता है, एंड मधुर होता है, सर होता है। मीन्स ये आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। जिन्हें भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है जो हमारा फ्रेश हनी होता है। एंड वेट गेन एंड वेट लॉस दोनों में भी आप फ्रेश हनी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गई जानकारी हमारी मल्टीफ्लोरा एंड तुलसी हनी के बारे में।